मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण का बड़ा दांव चला है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट ने संसदीय व्यवस्था में महिलाओं को 33% आरक्षण देने संबंधी बिल को मंजूरी दे दी है। अब सरकार इसे लोकसभा राज्यसभा में पास कराएगी। महिला आरक्षण बिल बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के समय में भी इसे पास कराने की पुरजोर कोशिश की गई थी, लेकिन बहुमत नहीं होने की वजह से ये अटक गया था। मोदी सरकार भी लंबे समय से इसे लागू करने की मांग पर काम कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में भी महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण देने का वादा किया था। चर्चा इस बात की है कि बीजेपी अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने के लिए इस बिल का सहारा ले सकती है। हालांकि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी महिला आरक्षण बिल जल्द पास होने की बात कही थी। राजस्थान के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब देश में महिलाओं को संसद से कानून बना करके आरक्षण दिया जाएगा। 1996 में एच डी देवेगौड़ा के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा की सरकार ने महिला आरक्षण बिल लागू करने की बात कही थी। उस वक्त देवेगौड़ा ने ऐलान किया था कि संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, जिससे सत्ता में उनकी भागीदारी और बढ़े। हालांकि इस बिल के पास होने के पहले ही देवेगौड़ा की सरकार चली गई थी। बीजेपी ने इस मुद्दे को उस वक्त हाथों हाथ लिया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी महिला आरक्षण बिल को पास नहीं करवा पाई थी। सोनिया गांधी के पहल पर कांग्रेस ने बिल पास कराने की कवायद शुरू की। मनमोहन सिंह सरकार ने 2010 में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को पास भी करवा लिया, लेकिन लोकसभा में बहुमत नहीं होने के कारण यह बिल फंस गया था। इस मामले में खूब राजनीति भी हुई। 2014 में बीजेपी ने इसे मैनिफेस्टो में शामिल किया और बड़ा मुद्दा बनाया। संसद में अगर महिला आरक्षण बिल पास होता है तो लोकसभा चुनाव से पहले 160 से ज्यादा सीटों का पूरा समीकरण बदल सकता है। चुनाव आयोग के 2019 के डाटा के मुताबिक कुल 91 करोड़ मतदाता में महिला वोटर्स की संख्या लगभग 24 करोड़ है। आयोग के मुताबिक पिछले लोकसभा चुनाव में वोट डालने के मामले में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं सबसे ज्यादा आगे रही थी। आयोग के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2019 में 67.02% पुरुष और 67.18% महिलाओं ने मतदान किया था। तमिलनाडु, अरुणाचल, उत्तराखंड, गोवा समेत 12 राज्यों में महिला वोटरों ने अधिक मतदान किया था। वहीं बिहार, ओडिशा, कर्नाटक में दोनों के वोट करीब बराबर थे, मतलब महिला और पुरुष के बराबर पड़े थे। इन 12 राज्यों में लोकसभा की करीब 200 सीटें हैं। बीजेपी को तमिलनाडु, केरल छोड़ करके बाकी राज्यों में पिछले चुनाव में बम्पर जीत मिली थी। 2014 में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों ने अधिक मतदान किया था। आयोग के मुताबिक पुरुषों के 67.09 तो महिलाओं के 65.63% वोट पड़े थे। हालांकि बिहार, उत्तराखंड, तमिलनाडु जैसे राज्यों में महिलाओं के वोट अधिक पड़े थे। 2019 में बीजेपी की प्रचंड जीत के पीछे महिला वोटरों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। CSDS के मुताबिक 2019 में बीजेपी का कुल 37% वोट मिला था इसमें महिलाओं के जरिए, और जबकि उससे वोट देने वाली महिलाओं में से 36% वोट अकेले महिलाओं का ही था, यानी बहुत वोटों का मार्जिन था। कांग्रेस को सिर्फ 20% महिलाओं का समर्थन मिला था। महिलाओं को 44% वोट अन्य पार्टियों को भी मिले थे। अन्य पार्टियों में तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल, BRS और JDU को सबसे अधिक महिलाओं का वोट मिला था। CSDS के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को कुल 62% वोट प्राप्त हुए थे, जबकि उसे महिलाओं के 64% वोट मिले थे। इसी तरह बिहार, असम, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिले कुल वोट में महिला मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कुल 49% वोट मिला था, लेकिन यहाँ उसे वोट देने वाली महिलाओं में से 51% वोट सिर्फ महिलाओं का ही था, अकेले दम पर। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बीजेपी को दोनों के बराबर वोट मिले थे, यानी कि महिला और पुरुष के दोनों के बराबर। जिन राज्यों में बीजेपी को महिलाओं को अधिक वोट मिले वहां पर पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज की, और उदाहरण के लिए गुजरात बीजेपी को सबसे अधिक 26 सीटों पर जीत मिली थी। इसी तरह बिहार में पार्टी ने 16, ओडिशा में 10 और असम में 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 23 सीटों पर जीत दर्ज की और यहां उसके गठबंधन सहयोगी शिवसेना को 18 सीटों पर जीत मिली थी। 2014 के चुनाव में भी बीजेपी को महिलाओं का समर्थन जमकर मिला था। CSDS के मुताबिक 2014 में 29% महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाले थे। उस साल बीजेपी को कुल 31% वोट मिले थे। 2009 के मुकाबले बहुत बड़ी बढ़ोतरी थी। 2009 में 18% महिलाओं का ही वोट बीजेपी को मिला था। 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 78 महिला सांसद चुनकर सदन पहुंची, जबकि राज्यसभा में 250 में से 32 सांसद ही महिला हैं, यानी कि 11%। इसी तरह की मोदी कैबिनेट में महिलाओं की हिस्सेदारी 5% के आसपास है। देश के विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का हाल और भी बुरा है। दिसंबर 2022 में एक सवाल के जवाब में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने महिलाओं की हिस्सेदारी को लेकर के एक डेटा पेश किया था। रिजिजू ने बताया कि आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों में महिला विधायकों की संख्या 10% से भी कम है। इन राज्यों में लोकसभा की 200 से अधिक सीटें हैं। वहीं बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में महिला विधायकों की संख्या 10% से अधिक है, लेकिन 15% से कम है। 2018 में कांग्रेस संसदीय पार्टी के चेयरमैन
सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था। सोनिया गांधी ने पत्र में मांग की थी कि सरकार महिला आरक्षण बिल को सदन में पास कराए और महिलाओं की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करे। अब उसी काम को मोदी सरकार ने आगे बढ़ाने का बेड़ा उठा लिया है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले पर और क्या क्या नए मोड़ आते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।